वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। पेपर फर्स्ट की हम बात कर रहे थे जो यूजीसी नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, जिसमें हम बात करेंगे टीचर कैसे अफेक्ट करता है, लर्नर, सपोर्टिव मटेरियल्स, इंस्ट्रक्शनल फैकल्टीज़, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। तो इनके बारे में बात कर लेंगे। ये सारे फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचिंग एंड लर्निंग फैक्टर्स। ठीक है, इसमें टीचिंग एंड लर्निंग फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीचिंग, और ये है आपका प्रोसेस, फिर ये है लर्निंग। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस टीचिंग या टीचिंग प्रोसेस लर्निंग में आप देखेंगे टीचिंग में रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस में स्पिरिट ऑफ जॉय एंड क्रिएटिविटी, लर्निंग में आप देख सकते हैं न्यू एक्सपीरियंस या लर्निंग। ठीक है, तो ये इफ़ेक्टिव टीचिंग ये होती है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव को रियलाइजेशन करना टीचिंग कहलाता है। स्पिरिट और जॉय और क्रिएटिविटी ये सारी आपके प्रोसेस में आती हैं। और कहीं ना कहीं अगर लर्निंग की बात करेंगे तो न्यू लर्निंग या न्यू एक्सपीरियंस आपका कहला जाएगा। तो अभी देखेंगे टीचिंग फैक्टर्स। टीचिंग में कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं। सो अ टीचर शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़। जो टीचर्स में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेंगे। सो फर्स्ट इसमें देख लेंगे आपका है पर्सनल क्वालिटीज़ लाइक वार्मथ, अफेक्शनेट, सिंपैथेटिक, डेमोक्रेटिक, ऑप्टिमिस्टिक, डायनेमिक एट्सेट्रा। तो टीचर को कैसा होना चाहिए, उनकी जो पर्सनल क्वालिटीज़ हैं कुछ इस तरह होनी चाहिए। वार्मथ होनी चाहिए, अफेक्शनेट होनी चाहिए, बच्चों को प्यार से रखें, और सिंपैथेटिक होना चाहिए, जब भी उनको ज़रूरत है तो थोड़ी सी सिंपैथी के साथ उनके साथ बात करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। डेमोक्रेटिक होने चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए, डायनेमिक होने चाहिए, किसी एक चीज़ पे ही स्टेबल ना होके बहुत सारे वेरिएबल्स कोई का यूज़ करके डायनेमिक वे में पढ़ाना चाहिए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज़ लाइक कमांड ऑन दी सब्जेक्ट मैटर। जो कुछ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज़ होते हैं जो एक प्रोफेशनल व्यक्ति के पास होने चाहिए, एक प्रोफेशनल टीचर के पास होने चाहिए। जैसे उनके जो सब्जेक्ट मैटर में कमांड होना, एकदम पकड़ बना के रखना, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। जब आप बात कर रहे हो तो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर जाए, और प्रॉपर यूज़ ऑफ टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। जो भी फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं टीचिंग के लिए तो उनका यूज़ बहुत अच्छे से कर सकें। प्रॉपर यूज़ ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, मैनेज कैसे करना है क्लास को, वो भी इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग ऑल्सो, कैसे बच्चे सीख रहे हैं उसको इवेल्यूएट भी करना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फैक्टर्स हैं टीचिंग के। ठीक है, टीचर को ऐसे होना चाहिए। From the training point of view, we classify teaching skills into 3 broad categories. These are, हम क्या करते हैं कि ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो टीचिंग के स्किल्स है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका कोर टीचिंग स्किल्स। कोर टीचिंग मतलब आपका कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट, जो सब में कॉमन होता है, कोर टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए। दूसरा आपका स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स, मतलब किसी एक सब्जेक्ट में उनकी पकड़ होना, जैसे फॉर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया लाइक लैंग्वेज हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, एक्सेट्रा। तीसरा चीज़ ये कि टारगेट ग्रुप स्पेसिफिक स्किल्स होने चाहिए फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। जैसे कोई एक्सेप्शनल हो जाते हैं क्लास में बच्चे, उनके लिए थोड़ी सी उनमें जो स्पेसिफिक स्किल्स होनी चाहिए वो भी थोड़ी सी उनमें डेवलप होनी चाहिए। सो some factors as practiced by teachers in classroom are as follow। यहाँ पे पहला आपका आ जाएगा टीचर हैविंग लिमिटेड एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस इन टीचिंग इज़ प्रोन टू। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। अ टीचर हैविंग लिमिटेड एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस, कभी कभी क्या होता है टीचर्स के पास एक थोड़ा सा ही बहुत लिमिटेड एक्सपोजर होता है, एक्सपीरियंस होता है। सो फॉलो टेक्स्ट बुक रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू लेक्चर, डिक्टेट नोट्स, इम्पार्ट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड जो उनके पास एक्सपीरियंस होती है तो वो क्या करता है, प्रोन करता है क्या क्या चीज़ों को। फॉलो टेक्स्ट बुक रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, जो स्टूडेंट्स थे टेक्स्ट बुक को रीड कराना, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू लेक्चर के थ्रू ट्रांसमिट करना इन्फॉर्मेशन को, डिक्टेट नोट्स को डिक्टेट करना, और इम्पार्ट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। दूसरा चीज़ है अ टीचर हैविंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इज़ टेम्पटेड टू।
कुछ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी होना चाहिए, जैसे अडॉप्ट न्यू वेज टू टीच, नए नए चीज़ों को मतलब नया तरीका अपनाना चाहिए पढ़ाने के लिए। इन्वॉल्व स्टूडेंट इन टीचिंग, बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए पढ़ाने में। इन्वॉल्व स्टूडेंट इन टीचिंग हो गया। जनरेट न्यू आइडियाज़ थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो नए आइडियाज़ को भी आप वहाँ पे कैसे जनरेट कर पा रहे हो, डेवलप कर पा रहे हो, वो चीज़ें भी। टीच थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज़, कभी कभी ग्रुप एक्टिविटीज़ में भी पढ़ाना चाहिए, ग्रुप एक्टिविटीज़ के थ्रू बहुत चीज़ें समझ में आती हैं। फॉलो कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है। अडॉप्ट इंटरेक्टिव अप्रोच, जो इंटरेक्टिव अप्रोच होता है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि इंटरेक्टिव जो अप्रोच होता है उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सो एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टीचिंग विद एडेड एक्सपीरियंस अ टीचर गोज़ ऑन इनरिचिंग हायर स्टाइल ऑफ टीचिंग। तो ये सारी चीज़ें अगर वो डिफरेंट स्टेजेस में टीचर यूज़ करता है, ऐड करता है, एक्सपीरियंस करता है चीज़ों को, तो टीचर गोज़ ऑन इनरिचिंग हायर स्टाइल ऑफ टीचिंग। This is indicative of teachers' growth in higher professionals pursuit. Teacher on its role needs to focus on clarity, variety, task orientation, engagement in लर्निंग टास्क इन क्लासरूम इन्वायरमेंट। तो जो टीचर होता है वहाँ पे उनका रोल जो होता है वो बहुत ही उनको एक फोकस, एक क्लैरिटी रखनी चाहिए, वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी यूज़ करनी चाहिए चीज़ों को समझाने के लिए। टास्क ओरिएंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका टास्क क्या है, उसके ओरिएंटेशन पे ध्यान देना। इंगेजमेंट इन लर्निंग टास्क इन क्लासरूम इन्वायरमेंट। अ टीचर लाइक अ डॉक्टर, पायलट, doctor, pilot, engineer or a counselor is supposed to possess the repertoire of teaching skills so that he or she could perform his or her teaching well। तो यहाँ पे मतलब हर एक टीचर की जो क्या बोलते हैं ना कि एक होता है, जैसे एक डॉक्टर के लिए अलग, पायलट के लिए अलग, इंजीनियर या काउंसलर जो होते हैं उनमें कहीं ना कहीं जो रिपर्टायर होती है, उनकी स्किल्स होती हैं पढ़ाने की, वो अलग अलग होती है। तो जिसका जो भी रिपर्टायर है, जिसमें जो बहुत निपुण होता है, वो उनको यूज़ करके और बहुत अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। सो दीज आर कॉल्ड मेटाकोर स्किल्स। जो ये अलग अलग जिनके पास स्किल्स होती हैं, जैसे कोई डॉक्टर, कोई पायलट, तो इनके पास एक पर्टिकुलर अलग ही उनका स्किल्स होता है, उनको हम मेटाकोर बोलते हैं, मेटाकोर स्किल्स बोलते हैं। दीज हेल्प ड्यूरिंग प्रोफेशनल कोचिंग। तो कभी भी प्रोफेशनल कोचिंग में इनका यूज़ करेंगे, बहुत अच्छा होता है। द मोर वैरायटी ऑफ सब स्किल्स इज कॉल्ड पॉलीक्रेस्ट स्किल्स। और अगर इन्हीं में बहुत सारी वैरायटी यूज़ मतलब एक साथ ही, जैसे एक टीचर होता है ना जिसको हम बोलते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों में का रहता है, मल्टी टैलेंटेड रहते हैं कई टीचर्स, जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे नहीं फोकस करते, बाकी उनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज और रहता है। उनको एक कहीं ना कहीं हम एक टर्म देते हैं जिसको हम पॉलीक्रेस्ट स्किल्स बोलते हैं। अगर एक ही स्किल है उसमें तो मेटाकोर, और अगर बहुत है तो पॉलीक्रेस्ट। The National Council of Education Research and Training (NCERT) in its publication Core Teaching Skills 1982 has laid stress on the following teaching skills। तो अब यहाँ पे देख लेंगे, पहला है आपका टीचिंग स्किल्स में, पहला राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट, क्रिएटिंग सेट फॉर इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, पहले आपको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिखो। ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट, आपको क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है, कंटेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है उस पर ध्यान देना। क्रिएटिंग सेट फॉर इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन हो गया। स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस को पूछना है क्लासरूम्स में, वो सारी चीज़ें स्ट्रक्चर करना। क्वेश्चन डिलीवरी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, एक्सप्लेनिंग, समझाना कैसा है, एक्सप्लेन कैसे करना है। इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल, आपको कोई भी अगर टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, अगर उसको आप एग्जाम्पल के साथ इलस्ट्रेट करके पढ़ाते हो तो बहुत अच्छा रहता है। यूजिंग टीचिंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़, और जितनी भी फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं एटलीस्ट उनको यूज़ करके क्लास में उसको इंटरेस्टिंग बनाना। स्टिमुलस वेरिएशन, आप कहीं ना कहीं स्टिमुलस रिस्पॉन्स की थ्योरी अपना सकते हो यहाँ पे, कि आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा, अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। ये वाली चीज़ों को भी हम यूज़ कर सकते हैं। पेसिंग ऑफ द लेसन,
promoting pupils participation, use of blackboard, achieving closure of the lesson, गिविंग असाइनमेंट दे के, और जो भी ब्लैक बोर्ड का यूज़ करो आप, जितना यूज़ आप कर सको बहुत अच्छे से उसको समझाने के लिए अच्छा होता है। इवेल्युएटिंग दी पीपल्स प्रोग्रेस, कैसे पीपल में प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही इनका इवेल्यूएशन करना। डायग्नोसिक पीपल्स लर्निंग डिफ़िकल्टीज एंड टेकिंग रिमेडियल मेजर्स, आप बच्चों में देखो क्या क्या चीज़ें उनको डिफ़िकल्ट लग रही है, उनका रिमेडियल करना, डायग्नोस्ट करना, ये सारी चीज़ें उनका काम होता है। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ द क्लास को मैनेज करके रखना, ये भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी फैक्टर्स हैं जो टीचर के मतलब टीचर के लिए होने चाहिए। जो अगर ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं गड़बड़ाते हैं तो जो टीचर्स की एक बहुत अच्छी क्या होना चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक्स सब वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो टीचर में होनी चाहिए। अब आते हैं हम लर्निंग फैक्टर्स की। अभी था टीचिंग फैक्टर्स जिसमें टीचर के बारे में बात कर रहे थे, अभी आते हैं लर्निंग फैक्टर्स में। जो बच्चा होता है, जो लर्नर होता है, उनमें क्या क्या चीज़ें फैक्टर्स होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें उनमें कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए और कैसे उसको हम अच्छे वे में लेके जा सकते हैं। सो इन इफेक्टिव लर्निंग मोस्टली वी नोटिस दीज फैक्टर्स। क्या कौन से फैक्टर हो सकते हैं लर्निंग में? पहला फैक्टर हो सकता है मोर इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग, मोर रिटेंशन, जॉयफुल लर्निंग, more scope of cognitive development, self directed learning, self motivation for further learning। तो इसमें मेन क्या है, मोर इंटेंसिटी टू लर्निंग, ज़्यादा इसमें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लर्निंग है तो सीखेंगे। और रिटेंशन होना चाहिए बहुत ज़्यादा, जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए, बोरिंग नहीं लगना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वे में होना चाहिए। मोर स्कोप ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जितना हो सके हम लर्निंग में अगर हमारी इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी उसको बढ़ा सकें, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें स्कोप रहता है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होना चाहिए और सेल्फ मोटिवेशन फॉर फर्दर लर्निंग, आगे जाने के लिए, आगे की सीखने के लिए कहीं ना कहीं उसको सेल्फ मोटिवेट करें। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं लर्निंग के। कीपिंग द अबव ऑफ कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स बिकम ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे कुछ हैं जो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट बन जाएंगी। तो पहला आपका आ गया इसमें है बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर रिपर्टायर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो लर्नर होता है वो उसका बैकग्राउंड क्या है, मतलब उसके बैकग्राउंड में उन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, उनको क्या आता है नहीं आता है, उनकी जो पर्सनल जो क्वालिटीज़ हैं जिसको हम रिपर्टायर बोलते हैं, इंडिविजुअल्स जो कैपेसिटी होती हैं रिपर्टायर, इस पे ध्यान देना। नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल, जो लर्नर है तो उसको किस तरह की चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल मतलब इजी टू और डिफ़िकल्ट, मतलब देखना है लर्नर का कि वो इजी है या डिफ़िकल्ट, उसके बेस पर ही, जो नेचर है उसके बेस पर ही लर्निंग मटेरियल का यूज़ करना। इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं कुछ, इन्वायरमेंट फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं आप, स्पेस देख सकते हैं कैसे स्पेस में है, फिजिकल कंडीशन क्या है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपको मिल रहा है या नहीं। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट फैक्टर भी यहाँ पे लर्नर को इफेक्ट करता है। मोटिवेशन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, आपको जो सेल्फ मोटिवेशन मिल रहा है या बाहर से भी टीचर्स के थ्रू मिल रहा है या नहीं, ये सब भी चीज़ें इसको इफेक्ट करती हैं। लर्निंग सपोर्ट में आपका आ जाएगा ह्यूमन टीचर्स एंड पेरेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑडियो वीडियो एंड कंप्यूटर। तो लर्निंग सपोर्टर मतलब आपको सीखने में कौन कौन मदद कर रहा है, ये भी बहुत कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो इसमें आपका जैसे ह्यूमन में आपका टीचर्स हो गया, पेरेंट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक में आपका ऑडियो वीडियो कंप्यूटर, ये भी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, है ना। तो ये भी एक तरह से आपको अफेक्ट कर रहे हैं। सो सर्टेन क्वालिटीज़ एंड ट्रेड्स ऑफ लर्नर्स सच एज देयर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, देयर एटीट्यूड्स, देयर मोटिवेशन, देयर लर्निंग स्टाइल, एटीट्यूड, देयर रेडीनेस टू टेक रिस्क एक्सेट्रा कैन इम्पैक्ट द वे दे लर्न। तो कहीं ना कहीं ये जो सर्टन हमने क्वालिटीज़ की बात करी है जो लर्नर में होनी चाहिए, उनकी लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी, उनका जो एटीट्यूड है या मोटिवेशन है, लर्निंग का स्टाइल है, एप्टीट्यूड है, और कोई भी काम करने को, किसी भी रिस्क को लेने का जो रेडीनेस है, वो रेडी होते हैं हमेशा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं कि कैसे वो सीखेंगे। मैनी फैक्टर्स हैव बीन डिफाइंड अंडर द लर्निंग टॉपिक इटसेल्फ। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ लर्निंग। अब आते हैं टीचर सपोर्ट मटेरियल। तो ये था, देखो सबसे पहले हमने टीचिंग मटेरियल की बात करी है। तो टीचिंग जो
टीचिंग सिस्टम है, मतलब जिसमें टीचर को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए और वही चीज़ें उनको अफेक्ट करती हैं। दूसरा हमने देखा लर्नर को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं। अब हाँ, हम आते हैं टीचर सपोर्ट मटेरियल। कहीं ना कहीं टीचर सपोर्ट मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं सिखाने के लिए। सो दैट द सपोर्ट मटेरियल्स एम टू सपोर्ट teacher and students to in achieving the learning outcomes of any subject। तो यहाँ पे जो मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो टीचर को हेल्प करती हैं बच्चों को सिखाने के लिए। सो द आइडियाज़ एंड रिसोर्सेज आर नाइदर पर्सपेक्टिव नॉर एग्जॉस्टिव। तो कहीं ना कहीं जो आइडियाज़ हैं एंड रिसोर्सेज हैं ना प्रिस्क्रिप्टिव हों और ना ही एग्जॉस्टिव हों। मतलब टीचर्स एंड स्टूडेंट कैन डिस्कवर मैनी अदर वेज ऑफ रीचिंग द लर्निंग आउटकम्स। कहीं ना कहीं टीचर और स्टूडेंट के पास मतलब उनको एक वे खोजना चाहिए कि कहीं हमें आउटकम्स तक पहुंचना है। हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारा जो आउटकम है, ऑब्जेक्टिव है, उसको प्राप्त कर सकें। सो दे कैन रिलेट टू एनी बुक, प्रैक्टिकल सेशंस, सम स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। वी कैन टेक एग्जाम्पल फ्रॉम बुक हियर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके लिए हम अगर हमको आउटकम चाहिए है, हमको ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना है, तो कहीं ना कहीं हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसमें आपका बुक हो गया, प्रैक्टिकल सेशंस हो गए, सम स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें भी हेल्प करती हैं। तो ये एक सपोर्टिंग सिस्टम हुआ। अब यहाँ पे हम बुक का एग्जांपल लेके बताते हैं कि कैसे होता है। तो पहला आपका इसमें पॉइंट आ जाता है टीचर सॉल्यूशंस मैनुअल। जी, बुक कैसे हेल्प करता है, देखो, टीचर सॉल्यूशंस मैनुअल। सो दे आर डिजाइन टू असिस्ट टीचर्स इन इफेक्टिव टीचिंग सच एज द सॉल्यूशन मैनुअल प्रोवाइड सजेशंस ऑन हाउ टू टीच अ टॉपिक। तो बुक कहीं ना कहीं हेल्प करती है टीचर को मैनुअली सॉल्यूशन ढूंढने में। जैसे इसमें कहीं ना कहीं आपको डिज़ाइन किया जाता है एक टीचर को कैसे पढ़ाना है, ठीक है। बुक इसलिए रहते हैं, बुक में आप देखते हो तो बुक एक वे में लिखा रहता है, उस वे को अगर हम फॉलो करते हैं तो बच्चों को हम बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सजेस्ट करता है किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए। सो दे आर काइंड ऑफ कॉम्प्रहेंसिव सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज सच एज एन एंड टू एंड सॉल्यूशन। दूसरा आता है लेक्चर स्लाइड्स भी हैं। वाइल टीचर्स डेवलप देयर ओन इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ टू डिलीवर अ लेक्चर in the class, the lecture slide provide a firm base for instructor to build on। तो लेक्चर स्लाइड भी कहीं ना कहीं टीचर्स को हेल्प करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, और एक फैसिलिटीज़ की तरह ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम लेक्चर को डिलीवर कर सकें। थर्ड पॉइंट कहता है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप देखेंगे जैसे स्टूडेंट्स ऑलवेज डिमांड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दैट ऑथर्स ऑफ अ बुक कैन प्रोवाइड। तो उसमें कहीं ना कहीं आपको पहले उसके बेसिक को समझाया जाता है बुक में, फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिसेस रहते हैं जो अब बच्चे फिर क्यूरियस होते हैं उसको करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं बुक बहुत हेल्पफुल रहता है। सो द टेक्स्ट आर बंडल्ड विद एक्स्ट्रा एक्सरसाइज क्वेश्चंस, केस स्टडी, अदर मटेरियल्स यूज्ड बाय टीचर्स टू फ्रेम होमवर्क, क्विज़ेस एंड टेस्ट। तो वो जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं बुक में, तो कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करते हैं टीचर को कि हम बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए वो क्वेश्चंस दे सकते हैं, क्विज दे सकते हैं, और होमवर्क करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने में बच्चों को भी इंटरेस्टिंग लगता है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सो अब आते हैं, देखो 3 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। एक तो टीचर अफेक्टिंग, एक लर्नर, और तीसरा हमने सपोर्टिव मटेरियल देख लिया। अब हम बात करते हैं लर्निंग इन्वायरमेंट की, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी हमें हेल्प करती हैं या हमें अफेक्ट करती हैं, है ना। तो लर्निंग इन्वायरमेंट और इंस्टीट्यूशन कैसे अफेक्ट करती हैं उसके बारे में देखेंगे। वी हैव डिस्कस्ड मैनी थिंग्स दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स लर्निंग। हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं जो लर्निंग को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट उसमें करता है। सो द लीडरशिप अप्रोच टू मैनेजमेंट ऑल्सो कम्स इनटू प्ले। अब यहाँ पे ये जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं हमको इसमें देखना चाहिए। सो दैट कैन बी ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसेज फेयर एंड सो ऑन। पॉलिटिकल, सोशल, लीगल इन्वायरमेंट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड हियर। तो कोई भी इन्वायरमेंट हो सकता है, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग जो भी चीज़ में आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। सो द प्रेजेंट ट्रेंड्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इंडिकेट चेंजेस इन मैनी डायरेक्शंस। अभी के टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें मैनेजमेंट चेंज हो गई इंस्टीट्यूशंस की, जो हायर एजुकेशंस के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे। सो दीज चेंजेस मे बी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स फॉर बेटर पार्टिसिपेटरी कल्चर।
delegation of power to the lower level executive bodies, फैकल्टी मेंबर्स पार्टिसिपेशन एट्सेट्रा। तो अभी बहुत सारी चेंजेस हैं जो इम्प्लीमेंटेशन होते थे। तो इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो बेटर पार्टिसिपेटरी कल्चर के लिए, जैसे हमारे एक इंस्टीट्यूशन में बहुत मतलब एक आपको हायरार्की दिखाई देती है। उस हायरार्की में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ होती हैं, फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, जो पार्टिसिपेशन होते हैं, उनका एक बेटरमेंट, एक एकेडमिक बेटरमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें वो उन सब चीज़ों में इंक्लूड रहता है। जैसे हमें कौन सी चीज़ें रखनी है, कौन सी चीज़ें नहीं रखनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस रहता है। इंस्टीट्यूशन और इन्वायरमेंट, पढ़ाई के लिए कौन सा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहेगा, क्या चीज़ें हम उसमें यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में। सो देयर इज़ इंक्रीज्ड फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ें भी देखते हैं कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को या ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। ये सारी एक प्लानिंग के थ्रू चलती हैं। एंड ग्रेटर कंसर्न फॉर द इकोनॉमिक ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑपरेशंस। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है इकोनॉमिक ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑपरेशंस में भी। सो कुछ इस तरह से इन्वायरमेंट और क्या बोलना चाहिए, इंस्टीट्यूशन फैक्टर हैं। सो द टर्म इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एज वेल एज इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। द फंक्शंस ऑफ द यूनिवर्सिटी टीचिंग। यूनिवर्सिटी टीचिंग में आप देखेंगे फंक्शन क्या है, रिसर्च एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट। The delegation and organizing functions, organization development and directive functions, the operative function and the evaluative function are the important for the management of an institution। तो यहाँ पे कुछ टर्म दिए हैं जो कि इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे द डिलीगेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, आप कैसे डिलीगेट करते हो, ऑर्गेनाइज कैसे होता है, या ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट हो गया, डायरेक्टिव फंक्शंस हो गए, ऑपरेटिव फंक्शंस हैं, इवैल्यूएशन सिस्टम कैसा काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। द शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस, इनोवेशंस, अप्रोचेस एंड प्रॉब्लम अमंग इंस्टीट्यूशन, feedback on various dimensions of teaching and non-teaching activities, and generating ideas and suggestions to solve the main problems faced by the institution। तो इंस्टीट्यूशन में ये सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ हमको ये भी देखना रहता है कि एक्सपीरियंस शेयर करना, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, इनोवेशंस क्या क्या चीज़ें नई इनोवेट करी गई, या अप्रोच कौन सा लगाया गया, प्रॉब्लम क्या क्या चीज़ें हुई, इंस्टीट्यूशन को फॉलो क्या क्या करना पड़ा, फीडबैक कैसा है, और टीचिंग के डायमेंशंस आप कौन से यूज़ कर रहे हो, जो नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ हैं उनसे कैसे चीज़ें सामने आ रही हैं, और आइडियाज़ और सजेशंस को कैसे जनरेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम में आते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें जो हैं इनमें हमें चीज़ें फोकस करनी है, क्योंकि अफेक्टिव फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम। तो जो चीज़ें फैक्टर्स इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं ना, तो जैसे टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स में जो चीज़ें अच्छी हैं, अगर वो चीज़ें थोड़ी सी भी गड़बड़ होती हैं मतलब, तो वो अफेक्ट करेंगी। तो टीचिंग फैक्टर हमने देख लिया, लर्नर फैक्टर देख लिया, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए वो भी देख लिया, इंस्टीट्यूशन कैसी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, फीडबैक अगर नहीं मिला तो भी चीज़ें बिगड़ती हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। साथ ही सपोर्ट मटेरियल में हमने बुक का एग्जांपल देख के ले लिया, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर वो चीज़ें नहीं होती तो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करती हैं हमारे टीचिंग को या लर्निंग को। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।